अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D4 एक्सरसाइज 4D चैप्टर नंबर 4 स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस। तो 12 क्वेश्चन है और टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन का। कहते हैं द वेटिंग टाइम इन मिनट्स फॉर 60 पेशेंट्स एट 2 हॉस्पिटल्स आर गिवन इन द टेबल बिलो। स्टैमफोर्ड हॉस्पिटल दिया हुआ और हिलव्यू हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया है। स्टैमफोर्ड हॉस्पिटल का डेटा दिया है। ऑप्शन नंबर ए में पूछते हैं फॉर स्टैमफोर्ड हॉस्पिटल फाइंड एन एस्टिमेट ऑफ द मीन वेटिंग टाइम और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहले तो हम ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो हमें इसके लिए x चाहिए होगा, फिर हमें x स्क्वायर चाहिए होगा, फिर हमें fx चाहिए होगा, फिर हमें fx स्क्वायर चाहिए होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी तो ये नहीं सारी मेरी, ठीक है। 5, 11 और x जो है वो मिड वैल्यू कहलाता है, इनका मिड वैल्यू, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ 20 और 22 की, तो इनके बीच में जो नंबर आएगा वो आएगा 21। 22 और 24 के बीच में जो नंबर है वो है 23, फिर 25, फिर 27 और फिर 29, सारे ऑड नंबर थे, ठीक है। अब मुझे इन मिड वैल्यूज़ का स्क्वायर निकालना है। 21 का स्क्वायर होता है 441 मेरे ख्याल से, यस 441। 23 का स्क्वायर याद नहीं मुझे, ये है 529। 25 का स्क्वायर शायद 625 होता है, यस 625। 27 का स्क्वायर होगा हमारे पास 729 और 29 का स्क्वायर होगा हमारे पास 841, ठीक है। 841। अब आपने क्या करना है, अब आपने पहले fx यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 5 को 21 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो 5 0 5 1 5 और 5 2 10, 105, ठीक है। और 11 को 23 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये आएगा 253। फिर 27 को मल्टीप्लाई करवाना है 25 से, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है, ये आ रहा है 675। फिर 13 को 27 से मल्टीप्लाई करवाना है, ये आ रहा है 351। फिर 4 को 29 से मल्टीप्लाई करवाना है, ये आ रहा है 116, ठीक है। तो अब इसका समीशन एफ निकालना है। अच्छा, अब हर फ्रीक्वेंसी को एफ एक्स से भी मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। 5 को एफ एक्स स्क्वायर से, 5 को 441 से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाय 441, ये आ रहा है 2205, ठीक है। फिर 11 को मल्टीप्लाई करवाना है 529 से, 11 मल्टीप्लाई बाय 529, इसको ये आ रहा है 5819, ठीक है। इसके बाद 27 को मल्टीप्लाई करवाना है 625 से, 27 मल्टीप्लाई बाय 625, ये आ रहा है 1687 और 5। फिर 13 को मल्टीप्लाई करवाना है 729 से, 9 4 7 और 7, और फिर मल्टीप्लाई करना 4 को 841 से, ये आ गया हमारे पास 3 3 और 6 और 4, ठीक है। समीशन एफ एक्स का स्क्वायर भी चाहिए और समीशन एफ एक्स भी चाहिए, ठीक है। अच्छा, समीशन एफ एक्स कितना आ रहा है 5 + 11 + 27 + 13 + 4, ये आ रहा है 60। और एफ एक्स को प्लस करते हैं, एफ एक्स है हमारे पास 105 + 253 + 675 + 351 + 116, ये आ रहा है मेरे पास 1500, ठीक है। और 2205 + 5819 + 16875 16875 9477, उसके बाद 3364, ये आ रहा है 33740, ठीक है। चूँकि इन्होंने हमें कहा था मीन भी मालूम करें और स्टैंडर्ड डेविएशन भी मालूम करें, ठीक है ना। तो मीन का फार्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ। समीशन ऑफ एफ एक्स है 1500 और समीशन ऑफ एफ एक्स है 60 मेरे पास, ठीक है।
तो 1500 डिवाइड बाई 60 कितना होगा हमारे पास आंसर? ये आ रहा है 25, ठीक है, दिस इज़ 25। उसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन है समीशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन समीशन एफ माइनस मीन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो समीशन एफ एक्स स्क्वायर कितना है? 33740 डिवाइडेड बाय 60 और माइनस मीन का स्क्वायर कितना है? 25 का स्क्वायर, ठीक है। और फिर इसके बाद में स्क्वायर रूट भी लूँगा इसका, ठीक है। मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर के अंदर टाइप कर रहा हूँ 33740 डिवाइड बाय 60 और माइनस 25 का स्क्वायर। ये मेरे पास आ रहा है 33740। लगता है मैंने समीशन एफ एक्स स्क्वायर में गलती करी। 2205 प्लस 5819 प्लस 16875 प्लस 9477 प्लस 3364। ये 377 है, 74 जो 377 है, माफ़ कीजिएगा। तो ये 377 आएगा, 37740। असल में मैथ एरर आ रहा था कैलकुलेटर में, ठीक है ना, इसीलिए गलती हो रही है। 37740 डिवाइड बाई 60 और माइनस 25 का स्क्वायर। अब आंसर दे रहे हैं 2 आंसर आ रहा है। वाओ, ये क्या बात है, एग्जैक्ट डायरेक्ट 2 आंसर आ रहा है। अच्छा जी, ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन था और ये इसका मीन था, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ दोबारा। कहते हैं ये हो गया हमारे दोनों पार्ट। कहते हैं कंपेयर ब्रीफली द वेटिंग टाइम फॉर द 2 हॉस्पिटल्स। अच्छा, एक का मीन 25 है और एक का मीन भी, इसका मीन भी 25 है। इनके मीन्स सेम होने का मतलब ये है कि ज़्यादा दोनों हॉस्पिटल्स में ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ रहा, ठीक है ना। दोनों का जो मीन अगर बिल्कुल सेम आ रहा है तो मतलब इतना ज़्यादा वेटिंग टाइम नहीं है दोनों का। और स्टैंडर्ड डेविएशन का 3.2 है और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है। तो उन्होंने कहा है स्टैंडर्ड डेविएशन 2, तो इसका वेटिंग टाइम अच्छा है, यानी कि पेशेंट जो है वो बहुत जल्दी जल्दी आपके चले जाते हैं। लेकिन इसमें ये जिसका 3.2 स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसका गैप जो है ना बहुत ज़्यादा है, यानी कि कुछ पेशेंट्स को थोड़ा सा टाइम लगता है तो और कुछ पेशेंट को बहुत ज़्यादा ही टाइम वेट करना पड़ता है। तो जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम है ये हॉस्पिटल अच्छा है, स्टैमफोर्ड हॉस्पिटल अच्छा है। इसमें वेटिंग लो है, इसकी जो वेटिंग पेशेंट है वो लो है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि किसी भी पेशेंट को 10 मिनट या 4 मिनट या 5 मिनट वेट करना पड़ा है, लेकिन इस वाले हेल्थ व्यू के अंदर बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है पेशेंट्स को, ठीक है। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।